जिसकी प्रजा इंद्र बन जाती है वो माता पिता संसार के अंदर यशस्वी हो जाते हैं। और जिसकी प्रजा विरोचन हो जाती है, कभी कभी हमने सुने हैं माता पिता कि इससे तो पैदा ना होता तभी अच्छा था। तो संस्कारहीन संतान, कहते हैं कि अरुंधति नाम के एक ऋषि का थी और सप्त ऋषियों के साथ में वो कहीं चली गई। वे सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए, तो जब ऋषिवर आए तो कमललान उनके पास थी। कमललान किसी ने छुपा दी, तो उन्होंने कहा कि ये कमललाल किसने छुपाई है, क्या आपने देखी है? तो अरुंधति ऋषिका ने कहा था कि सुनो, यदि मैंने तुम्हारी कमलनाल देखी हो या चुराई हो, जो दोष एक संस्कारहीन संतान पैदा करने वाली नारी को लगता है वो दोष मुझे लगे। याद रखना, जो दोष एक संस्कारहीन संतान पैदा करने वाली नारी को लगता है, हे ऋषिवर, वो दोष मुझे लगे। मैंने आपकी कमलनाल देखी भी नहीं, छुपाने की तो बात क्या है। और फिर महर्षि नारद मुनि से पूछा था युधिष्ठिर महाराज ने कि नारी का जो एक सुधार है वो पवित्र कैसे मानी जाती है कि सुप्रजा, जो नारी अच्छी प्रजा वाली होती है, सुसंतान वाली होती है, उस नारी का सम्मान होता है। मम पुत्रो शत्रुघ्नो धुरिता विराट है, वेद में कहा गया है यदि मेरे पुत्र पैदा हो तो वो शत्रु का हनन करने वाला हो, यदि पुत्री पैदा हो तो वो विराट स्वरूपा हो, वीरांगना हो, तभी हमारा एक गृहस्थ आश्रम सफल होता है। आगे कहा, जो छठा पग रखा गया ऋतुभ्य, कि हम ऋतु के अनुकूल यज्ञ कर्म करने वाले हो, ऋतु के अनुकूल भोजन करने वाले हो, हम सात्विक भोजन करेंगे। और ऋत कहते हैं हम ईमानदारी से धन कमाने वाले हो, हमारा गृहस्थ आश्रम सुखद होगा, हमारा गृहस्थ आश्रम सफल होगा। और सातवां कहा, सखा सप्तपदी, दुनिया के लोग पति पत्नी के रूप में तो सभी जानते हैं, लेकिन आज तुम्हारा एक संबंध सखा के रूप में भी है। पत्नी जैसा सखा इस दुनिया के अंदर कोई दूसरा नहीं होता। तो कभी फिर मौका मिलेगा, आपकी सेवा करेंगे। आप लोगों ने दक्षित होकर के सुना, क्योंकि संस्कार में तो बहुत मन लगता है, तो मैं एक छंद बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बेटी के लिए एक छंद बोलता हूँ, जोरदार ताली स्वागत करना। अरे सच तो यह है, नारी की महिमा दुनिया जानने पाई है। अरे सच तो यह है, नारी की महिमा दुनिया जानने पाई है। ये मंदिर में मीना है, रण क्षेत्र में दुर्गाबाई है, विद्या के क्षेत्र में गार्गी देवी है, जिसकी कथा निराली है। इस नारी के कारण ही तो ये धरती गौरवशाली है, इस नारी के कारण ही तो ये धरती गौरवशाली है। जहाँ नारी का सम्मान होता है वह दिव्य देवता उत्पन्न और देवताओं का निवास होता है, दिव्य गुणों की संतान होती है। तो भाई मासे जी की पुष्टि करते हुए मैं एक उदाहरण देकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा, आशीर्वाद दे देंगे। मासे जी ने जो आपको समझाया था कि आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं करना। कहते हैं कि एक नौजवान की शादी हो गई और वो नौजवान पढ़ा लिखा था, लेकिन आज के मित्रगण बड़ी गजब की शिक्षा देते हैं। उन्होंने कि सुनो, अपनी पत्नी पे रोब जमा के रखना, नहीं गड़बड़ है। और वो जब घर आता था तो एक शब्द बोलता था, जल्दी पानी गर्म कर दे, नहीं तो जल्दी चाय बना दे, नहीं तो। अब पत्नी ने सोचा पत्नी नहीं तो महाराज क्या करेगा, वो डरने लगी। पड़ोस की एक बुढ़िया वृद्धा थी, उसने की बेटी अपने घर से तो बड़ी स्वस्थ आई थी, तुझे क्या हो गया है? तो उसने कहा कि मेरे पति देव एक वाक्य बोलते हैं, जल्दी पानी गर्म कर दे, नहीं तो जल्दी चाय बना दे, नहीं तो। उसने कहा अच्छा, कि जब तुम्हारे पति देव आएंगे तो कह देना, नहीं तो क्या करोगे? कि वे पिटाई करेंगे। बोले पिटने में नहीं दूंगी, तुम तुरंत कह देना। बोले ठीक है। उसका पति आया, उसने की जल्दी पानी गर्म कर दे, नहीं तो। उसने की नहीं तो क्या करोगे? वो तुरंत समझ गया कि आज मेरी पत्नी की वाणी है लेकिन ज्ञान किसी और का है, मैं मौका थोड़ा दूंगा। समझदार था ना। अच्छा, बाजे में अपना ज्ञान बजता है बजाने वाले का? जो हारमोनियम बाजा हो बताओ क्यों जी? बाजे में अपना ज्ञान बजता है, बजाने वाले का बजता है? बजाने वाले का। अपना तो उसमें कुछ भी नहीं हो, तो विवेकहीन है। जो भी आप उसमें टून भरोगे वही बोलेगा। तो उसमें अपना ज्ञान नहीं, तो वो समझ गया कि वाणी तो मेरी पत्नी की है लेकिन ज्ञान किसी और का भरा हुआ है, मैं मौका थोड़ा दूंगा। उसने कहा जल्दी पानी गर्म कर दो, नहीं तो। बोले नहीं तो क्या करोगे? कि ठंडे में नहा देवी, और क्या करूंगा। तो भैया छोटी छोटी बातों में झगड़ा ना करना, अपनी गृहस्थी चलानी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी ने कहा है, अपना मुकद्दर जो स्वयं है बनाते, दुनिया उनकी धुरी पर घूमती है, मेहनत ही जिनका धर्म कर्म है,
सफलता उनके चरण चूमती है, सफलता उनके चरण चूमती है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब हम आशीर्वाद का एक मंत्र बोलते हैं और मेरे साथ मिलकर के आप सबको आशीर्वाद का मंत्र बोलना है। मेरे पास बच्ची तो हमारा भी भाई